आज का विषय है कि कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था अपने मैनिफेस्टो या एम्बलम या आमुख जो बोलते हैं अपनी वेबसाइट में ऐसा दिखती है कि वी आर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि बिन राजकीय संस्था है या ऐसा कुछ काम करती है जो राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ। तो ये संस्था है की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? ये संस्था है जो आध्यात्मिक संस्था है, वो योग, ध्यान, लोगों का जीवन किस तरीके से अच्छा किया जाए या बोले स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन कैसे अच्छा किया जाए, उस पर कार्य करती है। और ऐसी संस्था है जहाँ पे साधु और निवास करते हैं। सही बात है। लेकिन राजकीय मोटिव वाली जो संस्था है, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लिख देती है, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्बिशंस वाली संस्था है, उसको हम बाइफरकेट कैसे करेंगे? जैसे रामकृष्ण मिशन, स्वामीनारायण संप्रदाय, और आजकल तो कई सारे ऐसे संप्रदाय बन रहे हैं जो आदि शंकर का नाम भी उपयोग कर रहे हैं अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैंने पहले बताया कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है, चैरिटेबल एक्टिविटी करता है, योग ध्यान से के माध्यम से समाज को कैसे अच्छा किया जाए वह सभी कार्य करता है, शिक्षा का कार्य भी करता है। और पॉलिटिकल एम्बिशन है जो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जा सकता। वह समाज के साथ छल कर रहे हैं, देश के साथ छल कर रहे हैं और अध्यात्म के साथ छल कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ आईपीसी में 1988 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट है, मिसयूज और प्रिवेंशन एक्ट है। उसके मुताबिक कोई भी आध्यात्मिक संस्था अपने प्रेमाइसिस का किसी भी राजकीय पक्ष का प्रचार करने के लिए उपयोग करती है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सरकार के साथ जुड़ी हुई है, सरकार को फंडिंग करती है, तो वो नॉन पॉलिटिकल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कही जाएगी। आईपीसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 के मुताबिक यहाँ पे गुना बनेगा उस संस्था के विरुद्ध। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन या स्वामीनारायण संप्रदाय हो, ये ये संप्रदाय मैंने तो कई सारी जगहों पे देखा है कि जब चुनाव आता है तो पक्ष पक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं वह यह संस्थाओं की मुलाकात लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यह संस्थाएं का वर्चस्व अनुयायियों में ज्यादा है, किस तरीके से इन लोगों ने सम्मोहन किया है और अध्यात्म पर राजकीय महत्वाकांक्षा की आड़ में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अभी राजकोट में चुनाव चल रहा है स्वराज का, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैंने कई बार देखा है और लोगों ने भी देखा होगा शायद, क्योंकि यह सभी चीजें न्यूज चैनल्स में समाचार पत्र में आती ही है, क्योंकि इन लोगों को दिखाना पड़ता है कि हमारा इतने लोगों के साथ रिश्ता है। चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हम रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हो, स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ जुड़े हो और आदि शंकर के साथ जुड़े हुए संप्रदाय के साथ भी जुड़े हो। आप समझिए कि आदि शंकर एक ऐसा व्यक्तित्व, मेधावी व्यक्तित्व जिसने सनातन का सही स्वरूप जो लोग भूल गए थे उसका पुनरुद्धार फिर किया, उनका भी आज उपयोग हो रहा है। और उपयोग होने वाली संस्था ऐसी ही है जो उपनिषद की चर्चा और अभ्यास और शिक्षा की आड़ में आदिशंकर का नाम का उपयोग करके केंद्र सरकार के साथ जुड़ी हुई है। आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको सबूत के साथ दे रहा हूँ अभी। रामकृष्ण मिशन, स्वामीनारायण संप्रदाय, गुजरात में तो ठीक सभी जगह पे अपने प्रीमाइसिस यह लोगों को दे रहे हैं ताकि ये लोग अपनी अब चुनाव में अपना कैंपेन कर सके और प्रचार प्रसार कर सके और अपने अनुयायियों के साथ मिलवा सके इन लोगों को, जिससे वोट बैंक इन लोगों को मिलता है। मान लीजिए कि ये सभी चीजें हो रही है तो सनातन के लिए तो फायदा ही है, लेकिन फायदा आप कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे? इवैल्यूएशन का एक ही यहाँ पे मापदंड है। क्या भारत में गुरुकुल शिक्षा फिर से आई, गुरुकुल परंपरा आई? यहाँ पे तो सनातन का जो मापदंड है,
सनातन से जुड़े रहने के लिए कोई भी संप्रदाय का मापदंड है, जैसे आस्तिक दर्शन, मैंने कई बार आगे बताया है, आस्तिक दर्शन, 18 पुराण, 4 वेद, 6 दर्शन, रामायण महाभारत के साथ इन लोगों का जुड़े रहना चाहिए। लेकिन ये लोग रामकृष्ण को ईश्वर, स्वामीनारायण को ईश्वर घोषित कर रहे थे, और गुरुकुल शिक्षण परंपरा तो बहुत दूर रही। ये लोग ऐसा हाइब्रिड मॉडल हमको दे रहे हैं जिससे सिर्फ यह जनरेशन बिगड़ रही है। हम लोगों को लग रहा है कि ये लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, नहीं, आप सनातन से दूर चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण पुराण है, स्वामीनारायण के नाम पर स्वामीनारायण का अलग ही ग्रंथ है, जिसमें यहाँ पे रामकृष्ण भी लीला करके दिखा रहे हैं और दूसरी ओर वहां पे स्वामीनारायण लीला करके दिखा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग सिर्फ अपने एम्ब्लेम या आमुख में लिख रहे हैं कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये लोग अपना प्रीमाइसिस, अपना के श्रद्धालु बैंक है जो, ये लोग अपने श्रद्धालु बैंक को इन लोगों को सौंप रहे हैं। और ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव में, ये लोग भी कोई समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं। सनातन का नाम का उपयोग करके सिर्फ एक पोलराइजेशन करना चाहते हैं। जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, फिर बिजनेस मॉडल आगे बढ़ाएंगे और सनातन का उपयोग करेंगे। अगर आप धर्म का सहारा लेकर चुनाव में आए ही है, चुनाव जीत कर आए, तो आपका फर्ज बनता है कि धर्म की रक्षा करें। आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस बना रहे हैं। और फायदा किनको हो रहा है? ये लोग पहला वायदा करेंगे, रामकृष्ण मिशन, स्वामीनारायण संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय, कि हम आपको श्रद्धालु बैंक हमारा देंगे, जो आपको वोट बैंक के तौर पर उपयोग आप कर सकते हैं। बाद में आप हमारा विस्तार करने के लिए मदद कीजिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन के धूर्त और स्वामीनारायण संप्रदाय के धूर्त साधु, यह चुनावी ये राजनेता, उनके साथ आए दिन फोटो खिंचवाते रहते हैं। अगर आप साधु है तो आपको ये इन सब की क्या जरूरत है? साधु का काम है, संत या योगी का काम है अपने गुरुकुल में रहकर समाज की मदद करना, योग ध्यान में रहना, और समाज में शांति लाना, देश का कल्याण करना। आप लोग तो इन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपकी राजकीय महत्वाकांक्षा है। और यह सभी चीजों को एक सेकंड के लिए एक और रख दे, फिर भी आईपीसी 1988 एक्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, जो बताता है कि अगर कोई भी संस्था अपने प्रीमाइसिस, आध्यात्मिक संस्था अपने प्रीमाइसिस का उपयोग करता है, तो वह चीज गलत है। आप अपनी जो आइडेंटिटी है वह लोगों को अलग दिखा रहे हैं और आइडेंटिटी के विरुद्ध जाकर समाज और भारत देश के साथ छल कर रहे हैं। इसलिए एक पढ़े लिखे होने के नाते इस जनरेशन को यह समझना पड़ेगा कि आप जिन लोगों के पास मार्गदर्शन के लिए जा रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपनी ही रोटी सेक रहे हैं, अपना ही कल्याण कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक सम्मोहन मिलेगा, और उस सम्मोहन के बाहर जब जैसे ही आप आएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, फिर से आपको अपनी इमारत खुद बनानी पड़ेगी। ये बारंबार प्रक्रिया अगर किसी युवा को करनी पड़ेगी तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि यह लोग की सही पहचान किया है। यह लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन है, जो सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, जो संस्कृति इस देश को 1000 साल के गुलामी के बाद भी टिका कर रख सकती थी, उनके विरुद्ध जा रहे हैं। और ये सभी स्लोली हो रहा है। हमेशा लग रहा है कि हम फिर से विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं, लेकिन यह आप में सूक्ष्म दृष्टि होगी तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षण परंपरा और वेद, रामकृष्ण मिशन या स्वामीनारायण संप्रदाय में कहाँ पे वेद पढ़ाया जा रहा है? यहाँ तो ये बता रहे हैं कि हमारे रामकृष्ण और स्वामीनारायण ही ईश्वर है, इनको ही पढ़िए। ऐसा रामायण महाभारत 18 पुराण 4 वेद 6 दर्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि ये लोग ईश्वर है। फिर भी लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, लोगों की पढ़ाई कम है और एक सम्मोहन इन लोगों का है। इसलिए हमें जागना पड़ेगा। अगर आप सनातन को सही मायनों में प्रेम करते हैं तो आप जागिए। यहाँ पे तो कठोपनिषद का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यह वाक्य भी विवेकानंद से जुड़ा गया है। आप ये लोग क्या समझते हैं? ये प्रचार प्रसार करें कि विवेकानंद ये नारा दिया था।
अरे तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, वेद के ऋषियों ने दी है। वेद के ऋषियों ने अपनी सिग्नेचर नहीं लिखी थी, उनको पता था कि हम अपौरुष वेद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये लोगों को दे रहे हैं। हमारा हमें इसमें श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग तो वेद का जो भी है उनको एक्सट्रैक्ट करके उसमें कुछ मिलाकर लोगों को प्रस्तुत कर रहे इस तरीके से कि लोगों को ऐसा लगेगा कि यह इनका प्रचार। लेकिन जो भी कुछ अच्छा यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है, यहाँ परोसा जा रहा है, वो वेद से आया हुआ है। ये आप वेद के श्लोक से पढ़ भी सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिया है। आप जागिए और सनातन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए, और जो लोग कर रहे हो उनको साथ दीजिए।